बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुलह हुदैबिया का मुआहिदा क्या था और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। खाना काबा जितना कुरैश के लिए काबिल एहतराम था, उससे कहीं बढ़कर मुसलमानों को अजीज था। मुहाजिरीन का तो ये वतन था और अक्सर ये अजीज़ो करब अभी तक मक्का में ही मुकीम थे। फिर ये मुसलमानों का किबला भी था, जिसकी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ते थे और उसका तवाफ उन पर फर्ज था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शदीद ख्वाहिश थी कि ज़ियारत काबा के शर्फ याब हों। आखिर ज़िक़द 6 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया तो तमाम सहाबा कराम में खुशी की लहर दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उम्रे के इरादे से मक्का रवाना हुए। अन्ना काबा सब के लिए काबिल एहतराम था और इस घर की ज़ियारत से किसी को रोका नहीं जा सकता था। फिर कुरैश हुर्मत वाले महीनों में जंगो जदाल को हराम समझते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्को थी कि कुरैश उनके रास्ते में मुज़ाहिम नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर साथ ले लिए और सहाबा से फरमाया कि तलवार के अलावा कोई हथियार साथ ना लें। दुल हलीफा के मुकाम पर मुसलमानों ने एहराम बांधा और कुर्बानी के जानवरों को निशान लगाए। कुरैश मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने जंगी तैयारियां शुरू कर दी और खालिद बिन वलीद को हर अव्वल दस्ते के तौर पर 200 सवारों के साथ मुसलमानों को रोकने के लिए रवाना किया, लेकिन नददी कुव्वत की कमी की वजह से बगैर हमला किए वापस लौट गए। बशर बिन सुफियान अज़ाई ने कुरैश के इरादों की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा चूंकि जंग करने का ना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर का रास्ता बदल कर मक्का के निचली जानिब मुकामे हुदैबिया में पड़ाव डाल लिया। हुदैबिया मक्का से 1 मंजिल के फासले पर एक कुआं है और उसी नाम का एक गांव भी है। ये सुलह इस मकाम पर हुई थी, इसलिए इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सबसे पहले कुरैश मक्का ने मुसलमानों के हलीफ बदील बिन वर्का खज़ाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद पूछने के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सिर्फ ज़ियारत काबा के लिए आए हैं और जंग का कोई इरादा नहीं। अगर कुरैश चाहें तो चंद साल के लिए मसालहत हो सकती है। बदील बिन वर्का ने वापस जाकर कुरैश को समझाया, लेकिन कुरैशी नौजवान बिगड़ गए और कहा, हम मुसलमानों को मक्का में नहीं आने देंगे। कुरैश का दूसरा कासिद उर्वा बिन मसूद तकफी था। ये इंतहाई जहान दीदा और ज़ेरिक आदमी था। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की कुव्वत से मरूब करना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराबत का ताल्लुक याद दिलाया और कहा, हज़रत, क्या कोई ऐसी मिसाल है कि किसी ने अपने कौम को खुद बर्बाद कर दिया हो। फिर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब आ गए
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपको छोड़कर भाग जाएंगे। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उर्वा को बहुत सख्त जवाब दिया। उर्वा दस्तूर अरब के मुताबिक बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारक को हाथ लगा कर बात करता था। मुसलमानों को इसकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरी। चुनांचे हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे सख्ती से दांत दिया और फरमाया, अगर अब तुम्हारा हाथ आगे बढ़ा तो वापस सलामत न जा सकेगा। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। उर्वा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते और तबरकन अपने चेहरे और जिस्मों पर मल लेते हैं। उर्वा ने वापस आकर कुरैश को समझाया कि मैंने कैसरो किसरा के दरबार देखे हैं, मगर जो मोहब्बत और अकीदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए बेहतर है कि तुम मुसलमानों से सुलह कर लो। बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से हराश बिन उमय्या रजी अल्लाह तआला अन्हु ख़ज़ाई को सुलह का पैगाम देकर भेजा। कुरैश ने उनके साथ इंतहाई नारोवा सलूक किया, उनकी सवारी के जानवर को मार डाला। वो दोनों को भी कत्ल कर देना चाहते थे, लेकिन जलीस बिन उमर ने उनकी हमायत की और उनको वापस भेज दिया। इसी असना में कुरैश के तकरीबन 70 अफराद जो मुसलमानों पर हमला करने की गर्ज से आए थे, गिरफ्तार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाले उफ़्व का मुज़ाहिरा करते हुए उन सब को रहा कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजना चाहते थे, मगर उन्होंने राय दी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीला बनु उमय्या के लोग मदीना में बड़े बाअसर हैं, इसलिए बेहतर है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलह की गुफ्तो शनीद के लिए कुरैश के पास भेजा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक अजीज की पनाह में मक्का में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कुरैश को सुनाया। कुरैश ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नज़र बंद करके मक्का में ही रोक लिया, जिससे अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब शहादत उस्मान की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बबूल के दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा कराम से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बदला लेने की बैत ली। अल्लाह ताला ने इस बैत में हिस्सा लेने वालों की यूं तारीफ फरमाई, बेशक अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। इस वजह से इस बैत को बैत रिजवान कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ करार देकर उनकी तरफ से खुद ही बैत की। बच्चे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्द वापस आ गए। ताहम इस बैत से कुरैश के हौसले पस्त हो गए और वो सुलह के लिए आमादा हो गए। कुरैश ने सुहेल बिन उमरू को सुलह की शराइत तय करने के लिए भेजा और मंदरजा झैल शराइत पर मुसलमानों और कुरैश के दरमियान मुआहिदा तय पा गया।
शर्त नंबर 1, मुसलमान इस साल बगैर उम्रा अदा किए वापस चले जाएंगे। शर्त नंबर 2, अगले साल उम्रे के लिए आएं और 3 दिन से ज्यादा मक्का में क़याम ना करें। शर्त नंबर 3, तलवार के अलावा कोई हथियार साथ ना लाएं और तलवारें भी नियाम में होंगी। शर्त नंबर 4, जो मुसलमान मक्का में मुकीम हैं उनको साथ लेकर ना जाएं, और अगर कोई मुसलमान मक्का में ठहरना चाहे तो उसे ना रोके। शर्त नंबर 5, मक्का का कोई शख्स काफर या मुसलमान मदीना चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। शर्त नंबर 6, कबाइले अरब को इख्तियार होगा कि अफ्रीकैन में से जिसके साथ चाहें मुआहिदा कर लें। शर्त नंबर 7, 10 साल तक मुसलमान और कुरैश आपस में जंग नहीं करेंगे। दौरान मुआहिदा सुहेल ने काफी हतदर्मी का सबूत दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो उसने एतराज किया कि बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हर बात मान ली गई। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज लिखे तो सुहेल ने एतराज किया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ईमानी गैरत ने ये गवारा न किया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटाकर उसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। सुहेल बिन उमरू का अपना बेटा अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मक्का में मुकीम थे। वो बेड़ियां पहने इंतहाई मजलूम हालत में भागकर मुसलमानों के पास आ गए। सुहेल ने उनकी वापसी का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुए, इसलिए अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे साथ रहने दो। सुहेल कहने लगा कि अगर तुम उनको हमारे हवाले ना करोगे तो हमें भी मुआहिदा मंजूर नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुरैश के हवाले कर दिया और उनको कब्र की तलकीन की। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालते ज़ार देखकर पिचोताप खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी कि अल्लाह ताला अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कोई बेहतर सूरत पैदा कर देगा। मुआहिदे की तमाम शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी। हज़रत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को अपने ज़हम दिखाए तो सहाबा तरफ उठे। फिर जब उनको पाबा जंजीर वापस किया गया तो बहुत से सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु से ज़ब्त ना हो सका। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम हक पर हैं तो दब कर सुलह क्यों की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी बात की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरे खुदा हैं और जो कुछ करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मंजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कुर्बानी करने और बाल मुंडवाने का
हुक्म दिया। लोग इस कदर शिकस्ता दिल थे कि एक शख्स भी ना उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मशवरे से खुद कुर्बानी की, सर मुनवाया और ihram उतार दिया। इस पर तमाम सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद की। सुलह के बाद 3 दिन तक आप हुदैबिया में मुकीम रहे। उसके बाद आज़म मदीना हुए। रास्ते में अल्लाह ताला ने सूरह फतह की आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा, हमने आपको वाज़ेह फतह अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया, जिससे वो खुश हो गए। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जसारत की माफ़ी के लिए कसरत से नवाफिल पढ़े, सदका खैरात किया और गुलाम आज़ाद किए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।